ये रामपुर की बात नहीं, पूरे हिमाचल की बात है। हर मंच पे ऐसा ही होता है, कलाकारों का शोषण होता आया है। हिमाचली कलाकारों को मंच नहीं मिलता है। कुल्लू दशहरे का एक्सपीरियंस मैंने किया है। 7 सांस्कृतिक संध्याओं में से 6 जो सांस्कृतिक संध्याएं हैं वो बाहर के कलाकारों को, मतलब हिमाचल प्रदेश से बाहर के कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ 1 सांस्कृतिक संध्या हिमाचली कलाकारों को दी गई है। और आप ढिंडोरा पीटते हैं कि आप संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, आप वहां पे अपनी संस्कृति का मंचन कर रहे हैं। कौन सी संस्कृति, कैसी संस्कृति? आप सिर्फ कागजों पे दिखाते हैं कि ये रहा दशहरा, ये रही रामपुर लवी, ये रहा मंडी का आपके शिवरात्रि, ये चंबा मिंजर। कुछ नहीं होता है, बिलीव मी, हम बहुत करीबी से मंच पे होते हैं। कोई संस्कृति का मंचन नहीं होता, ढिंडोरा पीटा जाता है। आप अगर ग्राउंड लेवल पे उतर के देखेंगे, अंदर डिटेल में जाएंगे, बहुत ज्यादा गंद भरा है। कोई नहीं है, सब लोग अपना पैसा कमा रहे हैं। एक एक आदमी का जो है पैसे का रोल है। मुंबई से जो कलाकार आते हैं यहाँ से लाखों रुपए लेकर जाते हैं, लेकिन हमारी बारी जब आती है, हम जब यहाँ पे पैसे मांगते हैं तो हमें कहा जाता है कि आपके लिए बजट नहीं है, इस बार थोड़ा कम है। हमारी बारी में कम हो जाता है बजट, लेकिन रामपुर शहर में 3 सांस्कृतिक संध्याओं में 5 बॉम्बे के कलाकार बुलाए जा रहे हैं। 5 कलाकार। पहली सांस्कृतिक संध्या में 2 पंजाबी कलाकार, दूसरी सांस्कृतिक संध्या में मुंबई के कलाकार, तीसरी सांस्कृतिक संध्या सो कॉल्ड पहाड़ी सांस्कृतिक संध्या जो कि पहाड़ी थी नहीं, और उसके अलावा चौथी सांस्कृतिक संध्या जो कि आज हो रही है वो हो रही है, उसमें 2 मुंबई के कलाकार। तो इसके बावजूद भी आप अपना कल्चर प्रमोट कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इन कलाकारों को मिलाकर लगभग 1 करोड़ नहीं तो 50 लाख से ऊपर का जो बजट है वो इन पे स्पेंड किया जा रहा है ऑन पेपर। लेकिन मुझे नहीं पता इन तक कितना पहुंचता है, लेकिन हम तक तो 20-25 हजार ही पहुंचते हैं। हमें तो कहा जाता है प्लीज आ जाइए, अपने रामपुर के लिए काम कीजिए। रामपुर के लिए अगर हमें काम करना है ना, तो रामपुर के लिए आप क्या कर रहे हैं रामपुर के कलाकारों के लिए? तो मेरा सीधा सीधा विरोध है और मैं बायकॉट करता हूं रामपुर लवी। और मेरा सरकार से भी बहुत ज्यादा मैं आप लोगों से परेशान हूं कि आप सब लोगों से एक्सपेक्टेशंस थी कि एक नई सरकार आएगी, नए लोग आएंगे, नए चेहरे आएंगे, नया परिवर्तन होगा, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं है। स्थितियां जस की तस हैं। उसके अलावा प्रशासन को भी मैं सलाम करना चाहूंगा कि आप भी सिर्फ ढिंडोरा पीटते रहिए और आप लोगों के हाथ में कुछ नहीं है चीजें। आप लोग इसी तरह से करते रहोगे, इसी तरह कलाकारों का शोषण होता रहेगा। और सबसे बड़ा जो ये है संदेश मेरे कलाकारों के लिए है, आप लोग जो टांगे खींचना है वो बंद कर दीजिए। रामपुर लवी में अभी भी मुझे पता है बहुत सारे कलाकारों ने, हमारे अपने ही कलाकारों ने टांगे खींच के उन्होंने ही ये बात पहुंचाई है सरकार तक कि मैं या कोई और जो कलाकार है वो इस दल से है, इस दल का है, तो मतलब उसे कार्यक्रम नहीं मिलना चाहिए, समय नहीं मिलना चाहिए। ये बताइए, अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं तो मैंने कल की सांस्कृतिक संध्या में दूसरे राजनीतिक दल का एक परफॉर्मेंस मंच पे देखा। वो क्यों हो रहा है? क्या ये जो मेले है राजनीति का मंच हो गए हैं? हर मेले पे क्या अब ये देखा जाएगा कौन कांग्रेस से, कौन बीजेपी से, कौन दूसरी पार्टी से, उसको मंच मिलेगा? क्या एक आदमी न्यूट्रल रूप से मंच नहीं ले सकता कि जो कलाकार है, जिसको मंच चाहिए, जो मंच डिजर्व करता है, क्या वही मंच पे नहीं होना? आपकी क्या राय है, आप जरूर बताएं। और प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ये शायद मेरा गुस्सा नहीं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के कलाकारों का गुस्सा है, जिनके सर पर इस लेवल का गुस्सा है। आप बिलीव नहीं करोगे, एक बार सिर्फ ब्लास्ट होने की जरूरत है, बहुत मुश्किल चीजें हो जाएंगी। और मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अब मैं रामपुर में कभी कोई कार्यक्रम नहीं करने वाला, लवी के मंच पे तो बिल्कुल नहीं। उसका रीजन ये है कि जिस मंच पे मुझे तिरस्कृत किया गया है उस मंच पे मैं दोबारा नहीं आऊंगा। 22 लोगों की टीम मेरे साथ आई थी, 2 दिनों से सब लोग यहीं पर हैं। अभी सब लोगों को बसेस में भेज रहे हैं, गाड़ियों में भेज रहे हैं वापस। आज सब लोगों को अभी 5 बजे सब लोगों को वापस भेजा गया, ये कहकर कि आज भी हमारा कार्यक्रम नहीं है। आज हम इस आशा से गए थे कि हमारा कार्यक्रम आज के लिए शिफ्ट किया गया होगा, लेकिन मुझे डायरेक्ट बताया गया कि आप राजनीति के शिकार हो गए हैं। आपने विपक्षी दल को, उनके जो नेता को है वो सपोर्ट किया था खुलेआम, इसलिए आपको जो है हम लोग कार्यक्रम नहीं दे रहे। डायरेक्ट मेरे मुंह पे बोला गया है, और इससे बड़ी लानत कुछ और हो नहीं सकती है। रामपुर की राजनीति आप अपने पास रखिए, मेरा आपसे कोई नाता नहीं है। आज से परे मेरा और रामपुर लवी बायकॉट है। आप अपना काम कीजिए और कलाकार बंधुओं आप लोग आराम से नाइट्स कीजिए। आज से परे आपको ये प्रेशर नहीं होगा कि आपके बाद एसी भारद्वाज की परफॉर्मेंस है। आज से परे आप नाइट कीजिए। आप लोगों ने
बुशहर कार्निवल के दौरान भी बहुत सारे आक्षेप लगाए कि एसी भारद्वाज विपक्षी दल का है और इसलिए एसी भारद्वाज को मंच ना दिया जाए, और उसके बाद अब भी आप यही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बहुत घटिया बात है। तो जरूर जल्दी से जल्दी ये शेयर करें, लाइव स्ट्रीम जो भी है, आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा प्रश्न नहीं है, मैं अपने कार्यक्रम कर रहा हूँ, सरस्वती माता की इतनी कृपा है कि हमें आवश्यकता नहीं है इस तरह के मंचों की जहाँ पे हमारी कदर ना हो। लोग बहुत कदर करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है, अभी नहीं